गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में सेमीकंडक्टर क्या है उसका बारे में जानेंगे। होल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बैंड थ्योरी सेमीकंडक्टर के लिए क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर क्या है, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक का बीच में डिफरेंस क्या है, सेमीकंडक्टर एप्लीकेशन क्या क्या है, ये सब बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सेमीकंडक्टर क्या है, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल्स व्हिच हैव ए कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर्स, जनरली मेटल एंड नॉन कंडक्टर और द इंसुलेटर सच एज सिरामिक्स। सिरामिक्स मतलब पोटारी, जो मिट्टी के पात्र होता है उसको कहा जाता है सिरामिक्स। तो जिस मटेरियल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है उसी को कहा जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कैन बी कंपाउंड such as गैलियम आर्सेनाइड और प्योर एलिमेंट such as सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम फॉस्फाइड, ये सारा क्या है ना, सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है। तो सेमीकंडक्टर, सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली सेमीकंडक्टर है गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये जो तीन है, गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये है आपका कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन का यूज जनरली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फैब्रिकेशन, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर्मेशन, मतलब गठन में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट गठन में सिलिकॉन का यूज किया जाता है। एंड गैलियम आर्सेनाइड इज यूज्ड इन सोलर सेल। सोलर सेल में या लेज़र डायोड में गैलियम आर्सेनाइड का यूज किया जाता है। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज सेमीकंडक्टर है जो आपको याद रखना है, गैलियम आर्सेनाइड और सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फैब्रिकेशन, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट गठन में किया जाता है, और गैलियम आर्सेनाइड का यूज सोलर सेल और लेज़र डायोड में किया जाता है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। होल्स, इलेक्ट्रॉन, बैंड थ्योरी, ये सब क्या है सेमीकंडक्टर के लिए। तो पहले डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर। गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम, सिलिकॉन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली सेमीकंडक्टर। तो ये तीनों आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर्स। Holes and electron are the two types of charge carrier accountable for the flow of current in semiconductor। सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर में जिसके लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो उसके लिए जनरली होल्स एंड इलेक्ट्रॉन को ही माना जाता है। होल्स मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द positively charged electric charge carrier whereas electron are in the negatively charged particle। देखिए, होल्स को पॉजिटिव चार्ज कैरियर माना जाता है, जहाँ की आपका इलेक्ट्रॉन को नेगेटिवली चार्ज कैरियर्स माना जाता है। बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन पोलैरिटी। होल एंड इलेक्ट्रॉन दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट दोनों का जो पोलैरिटी है वो अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव और होल के लिए पॉजिटिव। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। In a semiconductor, the mobility of the electrons is higher than that of the holes। सेमीकंडक्टर में क्या होता है ना, हो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी होल का मोबिलिटी से हायर होता है। मोबिलिटी क्या है ना, मोबिलिटी इज द कैपेबिलिटी टू मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना स्पीड में, कितना फ्रीली इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, उससे मोबिलिटी का मेजर किया जाता है। तो इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट बैंड स्ट्रक्चर एंड स्कैटरिंग मैकेनिज्म। ये जो इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी होल से ज़्यादा होता है, किस लिए होता है ना, ये होता है डिफरेंट बैंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स एंड स्कैटरिंग मैकेनिज्म के कारण। इलेक्ट्रॉन ट्रैवल इन द कंडक्शन बैंड व्हेयरएज होल ट्रैवल इन द वैलेंस बैंड। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि कंडक्शन बैंड में जो फ्रीली मूव करता है वो है इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस बैंड में जो रहता है उसको कहा जाता है आपका होल्स।
When electric field is applied, holes cannot move as freely as electron due to their restricted movement. जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है किसी भी एटम में, तो उस समय होल्स फ्रीली मूवमेंट नहीं कर पाते क्योंकि उसका रेस्ट्रिक्टेड मोशन होता है कहाँ, अपना वैलेंस बैंड में. द एलिवेशन ऑफ द electron from their inner shell to the higher shell result in the creation of hole in the semiconductor. जब किसी भी एटम में क्या होता है ना, इनर सेल से हायर सेल की तरफ होल का एलिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनर सेल से हायर सेल की तरफ मूवमेंट होता है, तो उस समय जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है उस एम्प्टी स्पेस को होल कंसीडर किया जाता है. सिंस द होल्स एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गर एटॉमिक फोर्स बाय द न्यूक्लियस देन द इलेक्ट्रॉन्स. तो न्यूक्लियस क्या करता है ना, होल को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है होल्स का ऊपर कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन. इसलिए होल्स हैव लोअर मोबिलिटी. होल्स का जो मोबिलिटी होता है, मतलब मोशंस करने का जो कैपेबिलिटी है, वो कम हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियस उसको ज़्यादा फोर्स देके अपने तरफ खींचता है. द मोबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इन ए सेमीकंडक्टर इज मोर. इफेक्टिव मास ऑफ द पार्टिकल इज लेसर एंड टाइम बिटवीन द स्केल इवेंट इज मोर. ये जनरली दो फैक्टर है जो इस दो फैक्टर का ऊपर मोबिलिटी, किसी भी पार्टिकल का मोबिलिटी डिपेंड करता है. तो क्या है, इफेक्टिव मास ऑफ द पार्टिकल इज लेसर होगा और टाइम बिटवीन द स्केलिंग इवेंट इज मोर. अगर ये मोबिलिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ सेमीकंडक्टर इज मोर कब होगा, जब इफेक्टिव मास ऑफ द पार्टिकल इज लेसर, जब मास लेसर होगा और टाइम बिटवीन स्केलिंग इवेंट इज मोर. और ये जो टाइम होता है इस टर्निंग होने का ये कम होगा. फॉर इंट्रेंसिंग सिलिकॉन्स एट 300 Kelvin, the mobility of the electron is 1500 centimeter squares and the mobility of the hole is 475 centimeter square. तो ही मतलब इस टॉपिक में हम लोग यही सीख पा रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली एटम में, मतलब कंडक्शन बैंड में मूव करता है. इसके अलावा आपका जो होल होता है वो होल आसान से मूव नहीं कर पाते, उसका जो मोशन होता है रेस्ट्रिक्टेड मोशन होता है. जब एक इलेक्ट्रॉन इनर सेल से आउटर सेल्स में आ जाता है तो एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है. उस एम्प्टी स्पेस को ही होल कहा जाता है. होल का जो पोलैरिटी होता है वो पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का जो पोलैरिटी होता है नेगेटिव होता है. Why does resistivity of the semiconductor go down with temperature? तो मतलब सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है ना, घटता है, डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज होने पर सेमीकंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्यों घटता है वो हम डिस्कस करेंगे. द डिफरेंस इन रेजिस्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर एंड द सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू देयर डिफरेंस इन चार्ज कैरियर, मतलब चार्ज डेंसिटी. ठीक है, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के लिए डिफरेंट रेजिस्टिविटी होता है. इसका मेन कारण क्या है ना, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर में डिफरेंट चार्ज कैरियर डेंसिटी भी रहता है, इसीलिए उसमें उसका रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है. द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद द temperature because the number of charge carrier increase rapidly with the increase in temperature making the fractional change. सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है ना, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होता है किससे ना, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर. बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज होने पर द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज रेपिडली, मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर रेपिडली इंक्रीज होता है सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर इंक्रीज होने पर. मतलब सेमीकंडक्टर के लिए द टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है ना, नेगेटिव होता है. सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर. नेक्स्ट हम लोग सेमीकंडक्टर का कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे.
सेमीकंडक्टर एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एट लो टेम्परेचर ये इंसुलेटर जैसा बिहेव्स करता है, और रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर में ये कंडक्टर जैसे बिहेव्स करता है। सेमीकंडक्टर एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। ऑन increasing the temperature it works as a conductor. Next properties 2. Due to their exceptional electrical properties, semiconductor can be modified by doping to some semiconductor device suitable for energy conversion, switch and amplifiers. देखिए सेमीकंडक्टर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के कारण उसके साथ कुछ मटेरियल को डोपिंग करके ऐसा डिवाइस बना जाता है जिस डिवाइस को हम लोग एनर्जी कन्वर्शन में, स्विच का रूप में एंड एम्पलीफायर के रूप में यूज किया जाता है। लेसर पावर लॉसेस, सेमीकंडक्टर के लिए जो पावर लॉस होता है वो वेरी लो होता है, मतलब बहुत ही कम पावर लॉसेस होता है। सेमीकंडक्टर आर स्मॉलर इन साइज एंड पोजेस लेस वेट। सेमीकंडक्टर का जो साइज होता है जनरली बहुत ही स्मॉल होता है और उसका जो वेट है उसका वेट भी बहुत कम होता है। द रेजिस्टिविटी इज हायर देन कंडक्टर बट लेसर देन इंसुलेटर। इसका जो रेजिस्टिविटी होता है वो जनरली कंडक्टर से हायर होता है और लेसर देन इंसुलेटर, बट इंसुलेटर से कम होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के लिए क्या होता है ना, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और टेम्परेचर डिक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। मतलब मेटल का कॉम्प्लीटली यहाँ ऑपोजिट हो रहा है। मेटल के लिए क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है, मतलब वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेमीकंडक्टर कितना टाइप्स होता है। तो सेमीकंडक्टर का जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइडेड किया गया है, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।